अच्छा, एक बंदा जो मेरे जैसा बंदा हो, जो कि अपने आप को मेंटेन करना चाहता है, वेट ठीक है लेकिन वो मेंटेन करना चाहता है, तो उसको किस तरह की डाइट लेनी चाहिए और कैसी एक्सरसाइज और कितनी देर के लिए एक्सरसाइज जो है वो करनी चाहिए? एक्सरसाइज तो स्ट्रेट अवे डेली के आपने 40-45 मिनट निकालने अपने ऊपर, इससे ओके, जिम में टाइम स्पेंड करना वैसे ही मेरे तो बेवकूफ़ी है। ठीक है। 40-45 मिनट इज गुड अनफ। चाहे जिम देख के आ जाए, वो एक हमने ऐड देखा था ना, कोई मेरे जैसा बंदा जाता था जिम का दरवाजा खोलता तो देखता था और वापस आ नहीं नहीं, जाता मैं था, तो चालीस वैसे ना। पैंतालीस मिनट यहाँ पे वर्कआउट को कंसिडर कर रहा हूँ, रोमिंग अराउंड को सोशलाइजिंग को शामिल नहीं कर रहा। तो 40-45 मिनट का टोटल वर्कआउट आपको होना चाहिए, जिसमें आपका वार्म अप भी हो, कूल डाउन भी हो, कार्डियो भी हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हो। ठीक है, ठीक है। पहली बात तो ये कि इसको पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल बना दें। अच्छा, यहीं पे रुक जाइए। क्या प्लेटिस जो है वो मेंटेनिंग के लिए ज़्यादा बेहतर है, या जो कॉम्बिनेशन अभी आप बता रहे हो वो होना चाहिए? बोथ आपने प्लाटीज की बात की ना, हम्म। देखिए प्लाटीज एक्चुअली अ काइंड ऑफ अ वर्कआउट हाँ जी। for the flexibility and mobility of the body, हम्म। and which female are very much doing it right now। उसकी ये रीजन है वो ट्रेंडिंग में, ठीक है, ट्रेंडिंग में और अच्छी चीज है। लेकिन वो बॉडी टोनिंग के लिए यूज़ अच्छा, होता वो है। टोन कर देता है, ठीक है। लेकिन उसका बेसिक पर्पस जो पिलाटीज का है वो आपकी मोबिलिटी है, मसल ठीक है। मोबिलिटी को है ठीक है। वो, और फ्लेक्सिबिलिटी को एनहांस करता है। ठीक है। पिलाटीज करके किसी का साइज गेन नहीं होगा, ठीक है। पिलाटीज करके आपकी स्ट्रेंथनिंग नहीं आती। ठीक हो वो गया। स्ट्रेंथनिंग आती है हमें रिक्वायर्ड होती है। ऑफ कोर्स जब अपनी बॉडी को आप मूव करेंगे तो मसल जब मूव होगा तो स्ट्रेंथ ऐसा ऐसा डेवलप होगी, बट उसकी रेशो उस जिम ट्रेनिंग से बहुत माइन्यूट है। अच्छा, यहाँ से मैं अगले सवाल पे जाना चाहूँगी, क्योंकि अब यहाँ से चीज़ें निकल रही हैं। हम्म। लेट्स से किसी ने अपने एब्स जो हैं, कोई फीमेल है उसका टमी जो है वो थोड़ा सा है, तो उसने उसको एब्स में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट शुड शी डू के मतलब व्हाट शी शुड प्रैक्टिस एक्चुअली? इज इट द प्लैटीज और वेट ट्रेनिंग, और क्या होगा वो? सबसे पहले वो अपने मुंह को चिपकू लगाए। चिपकू लगाए? चिपकू बहुत जरूरी है, अच्छा, चिपकू बिकॉज लगाए। डाइट, ओके। अगर आपने यू वांट टू बिल्ड एब्स 90% नीड टू कंट्रोल द डाइट। पहली बात तो ये, ओके। क्योंकि फैट के ऊपर एब्स नहीं बनेंगे। यू नीड टू हैव अ वेरी फ्लैट टमी। देखें, एब्स बनने के प्रोसेस होते हैं। आपका पेट निकला हुआ है, पहले आपने उसको टक इन किया, हाँ जी, साथ लगाया, मैंने भी ठीक है, टक-इन कर लिया है। टक इन के बाद आपने उसके ऊपर जो लेयर्स होती हैं वो खत्म करनी है। ठीक है। अगेन डाइट इन्वॉल्व आ गई। ओके। जितनी डाइट इन्वॉल्व होगी उतना, उसके खाली जो लोग क्रंचेस लगा रहे होते हैं जिम में बैठ के और ऐप क्रंचर लगाए होते हैं 150 और तोंद निकली होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता टू बी ऑनेस्ट। ठीक है। उससे सिर्फ आपकी शायद कोर स्ट्रेंथ आ जाएगी, लेकिन आपको अपनी बॉडी टमी के फ्लैटनेस नजर नहीं आएगी। ठीक हो तो गया। फ्लैट करने के लिए डाइट, डाइट एंड डाइट। अच्छा, वो डाइट में क्या होगा? अच्छा, प्राइमरली डाइट, अगर आपने बहुत स्क्वीज एंड क्रैश प्लान में जाना है, कट डाउन योर कार्ब्स एंड फैट कंप्लीटली। कंप्लीटली। ओके। लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ। उसकी रीज़न ये है कि आपकी बॉडी को कार्ब्स चाहिए, आपकी बॉडी को गुड फैट चाहिए। सो फ्रॉम द न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू, कटिंग डाउन योर कार्ब्स 100% इट्स एक्चुअली लीडिंग टूवर्ड्स अदर इंजरी और अदर मेडिकल इश्यूज। तो फॉर द टाइम बीइंग आप 10 दिनों के लिए, 12 दिनों के लिए ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मैं अपने बिल्कुल कार्ब्स बंद कर दूं, नो कार्ब्स, ओनली टेकिंग प्रोटीन। बट टू मच प्रोटीन बॉडी में जब जाएगी तो आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। आपका स्टमक जो है वो, या आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज कार्ब्स आर वेरी मच हेल्पफुल ठीक है। आपके ऑर्गन्स को सर्कुलेट करने के लिए, ऑर्गन्स की मूवमेंट के लिए, उनको फंक्शनैलिटी के लिए। और गुड फैट्स आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगर और तो वो ये गुड फैट कहाँ से मिलेगा? आप अंडे की जर्दी खाएं, बहुत अच्छा गुड फैट है। लॉट ऑफ ऐसी चीजें जो अवेलेबल है, ड्राई नट्स खाएं, जो नट्स हम खाते हैं उसमें गुड फैट अवेलेबल होते हैं। हम पनीर खाते हैं उसमें गुड फैट होता है। दीज आर गुड थिंग्स। हम खाली फैट को ही ना समझें कि हमने जिंगर का फ्राइड खाना है तो उसमें ही फैट होगा, वो मेरा ऑयल है, दिस ऑल केमिकल प्रोसेस। देसी घी खा सकते हैं? देसी घी अगर आपको प्योर मिले तो यू कैन हैव इट। और देसी, मक्खन भी खाया जा सकता है? अगर देसी प्योर मिल रहा है, आपको पता है कि वो 100% है, उसमें 1% मिलावट नहीं, यू कैन हैव इट। Okay. ट्रस्ट मी, आई एम नॉट यानी सेइंग। उससे वो आपका फैट गेन नहीं करेगा? नहीं नहीं, इट्स नॉट अबाउट गेनिंग फैट और लूजिंग वेट, इट्स जस्ट अबाउट टेलिंग यू कि व्हाट इज गुड फैट। गुड फैट कहाँ से मिल सकता है ठीक आपको? है, ठीक सो है। बेहतर ये कि गुड फैट आप किसी ऑर्गेनिक चीज से लें। अगर आपको प्योरली अवेलेबिलिटी है देसी घी की तो यू कैन ऐड सम अमाउंट समवेयर इन योर डाइट। लेट्स से अगर आप प्रोटीन इंटेक ले रही हैं और आपने फिश करनी है और आप कहती हैं मेरे पास प्योर देसी घी घर का है, तो मैं फिश को उसमें हल्का सा ऑयलिंग करके ग्रिल्ड करना चाह रही हूँ, तो यू कैन हैव इट। ओके, ठीक है।